जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोगों को हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने बताया कि बच्चा, जो आप ये नवरात्र का व्रत रखते हो, नवरात्र में जो व्रत रखते हो, इसका मूल कारण आप लोगों को पता नहीं है। इसलिए जब तक मूल कारण न पता हो, तब तक जो भी उपवास या व्रत रखा जाता है, उसका फल फायदा हमको मालूम नहीं होता है कि हो रहा या नहीं हो रहा है। ये हम आडंबर कर रहे हैं या सत्य के मार्ग पर चलकर पूजा पाठ जो करते हैं, उसका लाभ हमें मिलेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा कि इस शरीर में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रकोप 2-2 घंटे में आया करता है। हर 2 घंटे के बाद ये बदल जाया करता है। यही 3 गुण हैं जो इस मनुष्य शरीर में उत्पन्न होते हैं। जब तमोभाव जिस घट में उत्पन्न हो जाता है, तो मनुष्य की बुद्धि जानवरों जैसी हो जाती है। अर्थात क्रोध से परिपूर्ण किसी जगह पर अन्याय होता हो, उस जगह पर हमारी बुद्धि ये काम करती है कि न्याय कर दिया जाए। इसको रजोगुण कहते हैं। सतोगुण उसको कहते हैं कि न तमोगुण है और न रजोगुण है, जिससे लोगों को माफ कर दिया जाए। इस शरीर में 3 गुण बराबर रमते रहते हैं। इन 3 गुणों का दमन करने के लिए पिछले महात्माओं ने थोड़े से साधन रखे थे, ताकि तमोगुण भी नष्ट हो जाए, रजोगुण भी जाता रहे और बुद्धि का जो सतोगुण है वो भी जाता रहे। इन तीनों गुणों के परे जो आत्मा सदोभाव है, उसमें ये रमा जाए। ये तो बुद्धि के रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण हो गए, और आत्मा का जो सतोभाव है वो इन तीनों से परे है। जो नवरात्र में लोग व्रत रखते हैं, उनको इनकी क्रिया मालूम नहीं। 9 दिन का नवरात्र और 3 गुण, एक एक गुण को दमन करने के लिए 3 दिन का व्रत करना पड़ता है। 3 दिन में तमोगुण का दमन हो जाता है, फिर 3 दिन में रजोगुण का दमन हो जाएगा, और 3 दिन में सतोगुणी बुद्धि का भाव जाता रहेगा। इसके परे जो सत्य आत्मा भाव है, उसको लोग प्राप्त कर लेते हैं। अब हम बाहर से 9 दिनों में नवरात्र का व्रत कर लेते हैं, और हम 3 गुणों का विनाश नहीं कर पाते हैं। चाहिए ये था कि 9 दिन में एक एक गुण को 3-3 दिन के अंतर्गत खत्म करके ऊपर आना जाना चाहिए था। तमोगुण नष्ट होता, रजोगुण में आ जाते, 3 दिन व्रत कर लेते, इंद्रियां और जीर्ण हो जाती, और हल्कापन होता तो रजोगुण भी खत्म हो जाता। इसके बाद सतोगुण है, और 3 दिन व्रत कर लेते तो बुद्धि भी सतोगुण का भाव खत्म हो जाता। इसका मूल जो प्राप्त है, उससे तो हम लोग नहीं करते। हमेशा तमोगुण, रजोगुण और बुद्धि के सतोगुण भाव में रमते रहते हैं। इस वजह से आत्म जागृति नहीं होती है। तीनों गुणों से परे आत्मा जागृत है, और जब तक तीनों गुणों में हम रमते रहते हैं, सुरत जाग नहीं सकती। इसके लिए साधन जरूरी है। साधन के साथ 3-3 दिन का एक एक अनशन व्रत है।
इसमें कोई शक और सुबह की बात नहीं है कि उस समय यदि साधना की जाए तो आपके ये तीनों गुण खत्म होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इन तीनों गुणों के दमन करने के लिए नवरात्र व्रत के रहने पर खास कारण ये है कि तत्वों की तब्दीली हुआ करती है। इन नवरात्र में शारीरिक एवं प्राकृतिक प्रकृति के सूक्ष्म तत्वों की भी तब्दीली नवरात्र में होती है। इसके 6 महीने की अवधि पड़ती है कि चैत्र मास में भी जाके नवरात्रि पड़ता है और उस समय भी स्थूल तत्वों के जो गुण हैं उनको खत्म करना अनशन के द्वारा, साथ साथ महापुरुषों की क्रिया तो ठीक है कि हम व्रत से फायदा उठा सकते हैं। अगर हमने यूं ही कर लिया और महापुरुषों की क्रिया नहीं हुई हमारे पास तो हमने व्रत किया तो उसका कुछ लाभ नहीं हो सकता है। अपने मन में अपनी बुद्धि से विचार करते रहेंगे कि हमने बहुत कुछ कर लिया, 9 दिन का नवरात्र किया, उसमें हमने कुछ खाया नहीं और यदि कुछ खाया भी तो अन्न नहीं खाया, फल खा लिया, तो यह बात और है। यदि आप सूरत को जगाना है तो असल में ये है कि ये नवरात्र में जो तत्व तब्दीली होते हैं उनके साथ में आपको भी अपना तत्व तब्दील कर देना चाहिए ताकि तीनों गुण खत्म हो जाएं। तो पहले जो हैं तो वो आत्मा सत चला जाती है, होश में आ जाती है। 6 महीने का जो असर था हम लोग भूल गए, उसको ये महापुरुषों की क्रियाएं थी। हम लोगों ने इन सब गुणों को दमन करने के लिए हम लोग उसको भूल गए, दूसरे रूप में करने लगे। उसको लेकर के अब तो केवल ऊपर से ही विचार करना है और फिर जो कुछ भी अपनी बुद्धि में आया उसके अनुसार फल फलाहारी समझ करके उसको सेवन कर लिया और नाम मात्र कहने लगे कि हमने अन्न नहीं खाया है। तो ऐसे काम नहीं होता। ये उन महापुरुषों के बताए हुए मार्ग हैं, बताए हुए नियम हैं, जिन्होंने जंगलों में रह करके इस प्रकार की साधनाएं इन व्रतों द्वारा की थी किसी समय में, लेकिन संत मत ने ये सब निषेध कर दिया। इसकी भी कोई खास जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी साधन 3-3 दिन के अंतर पर रखे जाएं तो भी हमको क्षुधा सताएगी। जब हम साधन पर बैठेंगे तो ये होगा कि खा लिया जाए। इससे महापुरुषों ने कहा कि इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, अब इनको छोड़ो और थोड़ा खाओ। अगर 4 रोटी की भूख है तो 2 रोटी खा लो, वो भूख अपने आप लगेगी और शरीर भी अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, पेट भी कभी खराब नहीं होगा। और जो साधना संत मत में बताई जाती है, यानी श्रुत को नाम से जोड़ने की, अगर पेट खाली रहे तो श्रुत नाम से अच्छे से तरह से जुड़ जाती है। लेकिन अगर हम लोग भोजन करते रहे दोनों टाइम और फिर संत मत की बताई हुई साधना करते रहे, जो मन हमेशा मोटा और पिंड में फंसा पड़ा रहेगा, इसमें हल्कापन कभी नहीं आएगा। वो जो पेट भारी है नीचे से खींचेगा मन को और नीचे दबाए रहेगा, ऊपर की तरफ मन का उठाव न होगा। इसी से संत मत में ये आदेश दिया कि अगर शब्द का अभ्यास और उसका रस पाना चाहते हो तो एक टाइम का भोजन करना चाहिए। कुछ अरसे तक एक टाइम का भोजन रखा जाए और उसके पश्चात जब शब्द की जागृति हो जाए और शब्द का रस उतरने लगे तो उसको अधिकार है कि वो सूक्ष्म खाना दोनों वक्त कर दे उस समय। किंतु जब तक हम एक वक्त नहीं करेंगे तब तक रस हरगिज नहीं मिलेगा।
और दोनों टाइम भोजन करेंगे तो उसी पिंड में फंसे पड़े रहेंगे। हमारा मन इधर इंद्रियों के द्वार पर भागकर और बाहर जाता रहेगा। फिर अंदर में जो नाम की धार, शब्द की धार जो वो आकाशवाणी उधर से आ रही है, उसमें ना तो हमारा मन ही लगेगा और ना हमारी सुरत ही उससे लग सकती है। और जिस नाम के द्वारा मन और सुरत को साफ होना चाहिए, या अनेकों जन्मों के पर्दों से तथा अनेकों जन्मों के कर्मों से वो कैसा होगा जब जुड़ेंगे नहीं। ये धार गंगा की है, वो एक नाम की धारा है। साबुन है जो सफाई करती है, आप कैसे सफाई करेंगे जब एक टाइम भोजन करेंगे। कम भोजन खाने से शरीर बिल्कुल ठीक रहता है और फिर स्फूर्ति रहती है। दोनों टाइम के खाने से आलस आता है और फिर सो जाते हैं। फिर भजन कैसे होगा। प्रेमी भाई बहनों, जो लोग गुरु महाराज से नामदान लिए हुए हैं, ये विधि विधान बिना जाने अगर वे लोग नवरात्र में व्रत रखते हैं तो उनको कोई फल फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम आपको चाहिए कि गुरु महाराज के बताए गए अनुसार अगर ऐसा करते हैं तो हमारी जीवात्मा जाग जाएगी, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि का दर्शन करने लगेगी। अगर हम आप ये न समझ पाए, इसी प्रकार से व्रत करते रहे, नवरात्र में 9 दिन का लौंग खोट कर रहने लगे, मैं कहने लगा कि भाई चलो ठीक है, 9 दिन का व्रत कर लिया, फलाहार कर लिया, ये सब हो गया, चलो दया मिल जाएगी। तो प्रेमी भाई बहनों, दया मिलने वाली नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारा आपका लक्ष्य ऐसी रहे कि ध्यान भजन सुमिरन करते रहो। कोई भी पूजा पाठ, कोई भी नवरात्र व्रत रखने की जरूरत नहीं है। जय